सज गई है चुनावी बिसात में, बल लग गई है महफिल, सभी के सभी तैयार हैं क्योंकि ये है सत्ता का महासंग्राम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। हमारी बहुत विशेष पेशकश है, ये सत्ता का महासंग्राम है। हर बार इस महासंग्राम में दरअसल मुद्दे होते हैं, मुद्दों में कई रंग होते हैं। उन रंगों को समेटकर हम विशेष रूप से आपके लिए एक सर्वे लेकर आते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी हम तमाम सवालों को लेकर सीधे आपके बीच पहुंचे हुए हैं। हम किसी एजेंसी पर निर्भर नहीं हैं, हम किसी एजेंसी को हायर नहीं करते, हम खुद ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं। हम ग्राउंड जीरो पर उतर के आपके दिल में इस वक्त जो सवाल चल रहे हैं, चुनाव के मुहाने पर खड़ा है आपका राज्य और इस राज्य में कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं, जाति धर्म का हल्ला बोल है या विकास का बोलबाला है, युवा बुजुर्ग महिला हर कोई क्या सोचता है, आपके मन में चल रहे सवालों को ही लेकर हमने एक महत्वपूर्ण सर्वे किया है और उस सर्वे को सीधे आपके सवाल आपके जवाबों के रूप में हम बीच में लेकर आ रहे हैं। आपको यहां पर एक बात और भी बताते चलें कि जब हम कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं तो इस वक्त आप देख लीजिए, इस वक्त भी हमारा ऑनलाइन सर्वे जारी है। इसलिए टीवी स्क्रीन के सामने सुदर्शन के वो दर्शक जो इस वक्त बैठे हुए हैं, अगर आप हमारे इस सर्वे में हिस्सा लेना चाहते हैं तो sudarshannews.in पर सीधे जाइए। हमारे सवाल वहां पर हैं, उन सवालों को आप अपने दिल में उतारते हुए दिल की बात सीधे सर्वे में जुड़कर कहिए। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए सत्ता के महासंग्राम की। आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमने आपके बीच रखा वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि आप किस आधार पर मतदान करते हैं। जब हमने आपके सामने ये सवाल रखा तो हमारे मन में कई तरीके के प्रश्न थे। प्रश्न ये था कि इस बार आखिर जनता किस मुद्दे पर जाएगी, विकास, रोजगार, महंगाई, पार्टी, जाति, धर्म। हमने आपके सामने ऑप्शंस रखे और जो जवाब हमारे सामने आया है जरा फटाफट टीवी स्क्रीन पर लेकर आइए। सवाल, आप किस आधार पर मतदान करते हैं? तो सर्वे के बाद जो आज की तारीख में जो हमारे सामने जवाब आए हैं जरा जल्दी से दिखाते हैं। तो किस आधार पर इस बार मतदान होने वाला है? जो जनमत है वो कहता है विकास। 41.4% लोगों ने कहा कि हम कार्य यानी विकास को तरजीह देंगे। रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर 31.2% लोगों ने मुहर लगाई। पार्टी को तरजीह देने वाले में 11.3% लोग शामिल थे। और जाति और धर्म, जबकि कहा जाता है कि जाति और धर्म का बोलबाला होता है, लेकिन इस बार देखिए लोगों के मन में जाति और धर्म पर जब पूछा गया सवाल तो मात्र 16.1% लोग ही इस मुद्दे को आधार बनाकर मतदान करने वाले हैं। अब क्योंकि जनता जनार्दन की बात हो रही है तो हम हर वर्ग में पहुंचे और हर वर्ग में पहुंचकर हमने जानने की कोशिश की कि उनका मुद्दा क्या हो सकता है। सबसे पहले देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं युवा कहे जाते हैं, तो सबसे पहले हमने युवाओं से पूछा कि आप किस आधार पर मतदान करते हैं। तो देखिए जो युवाओं का जवाब था, जो जनमत आया वो आपके सामने है। यूपी के युवाओं के मतदान का आधार सबसे पहला होगा रोजगार। 43% युवाओं ने कहा कि हम रोजगार के आधार पर मतदान करने वाले हैं। विकास को 38% लोगों ने तरजीह दी, महंगाई 11% और जाति और धर्म युवाओं ने 8% ही इस पर मुहर लगाई है। इसके बाद हम युवाओं के बाद महिलाओं के बीच में पहुंचते हैं, क्योंकि आप जानते हैं महिला है तो घर का बजट है। तो हमने पूछा कि महिलाएं किस आधार पर मतदान करेंगी, तो उनका सबसे ज्यादा प्रतिशत महंगाई पर रहा, क्योंकि घर का बजट भी उन्हें ही संभालना है। 42% महिलाओं ने कहा कि वो महंगाई को दिमाग में लेकर रखेंगी जब वो मतदान करने के लिए जाएंगी। रोजगार पर 37% महिलाओं ने, विकास पर 12% महिलाओं ने और पार्टी आधारित सोच को लेते हुए 9% महिलाओं ने इस पर मुहर लगाई है। महिलाओं के बाद अब क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि एक्सपीरियंस बोलता है और जब एक्सपीरियंस की बात आती है तो हम बात करते हैं बुजुर्गों की। यूपी के बुजुर्गों के मतदान का आधार क्या होगा? तो उन्होंने सबसे पहले और सबसे ज्यादा विकास को तरजीह दी है। बुजुर्गों का ये कहना है कि वो मतदान के आधार पर, विकास के आधार पर मतदान करेंगे 32%, महंगाई को 27%, जाति और धर्म को 22% और पार्टी को 19% मन में लेकर मतदान करेंगे। तो ये वो आधार थे और ये वो सवाल थे जो हमने आज के सर्वे में आपके सामने रखे थे। इन सबके बीच इतना तो तय है
कि सबसे पहले विकास नजर आता है, सबसे पहले कार्य नजर आता है। और जब विकास और कार्य की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार वर्तमान में है, योगी आदित्यनाथ के सरकार ने जो काम किया है, डबल इंजन की सरकार कही जाती है, काम को हमेशा तरजीह दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, जो कहते हैं कि सिर्फ छलावा हुआ है। अब छलावा हुआ है, काम हुआ है, जनता जनार्दन एग्जाम देने वाली है, राजनीतिक एग्जाम देने वाले हैं और नंबर देना है जनता जनार्दन को, जब वो जल्दी ही तय होगा। लेकिन इन सब के बीच में आइए हम सीधे जनता के पास भी चले। उससे पहले यूपी ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं और रजत के साथ आज एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं शौकत अली साहब, उनका भी स्वागत करती हूं। लेकिन रजत, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूं। देखिए, हर रोज नए नए प्रश्न हैं और हर रोज प्रश्नों का जो जवाब आ रहा है बड़ा रोचक आ रहा है। आज सर्वे में युवा ने रोजगार को, महिलाओं ने महंगाई को, बुजुर्गों ने विकास को तरजीह दी। और इन तीनों को अगर समेकित कर दिया जाए तो आपकी नजर में यूपी की जनता का आकलन कहां जाता है? रजत, ओवर टू यू। देखिए लवनी, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पहले धर्म और जाति के आधार पर वोट होता था, लेकिन आप देखिए किस तरीके से परसेप्शन बदला है 2017 के बाद कि अब धर्म और जाति के आधार पर नहीं बल्कि रोजगार के आधार पर लोग वोट मांगना चाहते हैं और रोजगार एक प्रमुख आधार बन रहा है। जिस तरीके से आरोप लगातार लगता रहा है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बार बार अपने मंचों से कहते रहे हैं कि 2017 से पहले अलग अलग दुकानें खुली हुई थी और उन दुकानों से जो नौकरी के लेटर थे वो बांटे जाते थे, ठीक उसी तरीके से अब उसने एक बड़ा आधार बनाया और जिस तरीके से रोजगार के नए नए अवसर बनाए हैं और खास तौर पर कोविड होने के बाद भी जिस तरीके से सरकारी नौकरियां मिली, प्राइवेट नौकरियां मिली, जो आंकड़े हैं योगी सरकार के द्वारा वो कहे जाते हैं कि 4 साल में 4 लाख नौकरियां मिली हैं, जिसमें से 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां हैं और 3 लाख से ज्यादा प्राइवेट नौकरियां, और इसके अलावा निजी संस्थाओं में करोड़ों नौकरियां के जो अवसर थे वो सृजित किए गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनके आधार पर सरकार वोट मांगने की बात कर रही है और यही बड़ा कारण है जिसने ये परसेप्शन को बदला है कि अब धर्म और जाति के आधार पर नहीं, रोजगार के आधार पर लोग वोट मांगने की अपेक्षा रखें। जनता ये चाहती है कि रोजगार एक बड़ा कारण बने जिसके ऊपर खासतौर पर युवाओं के बीच में ये एक बड़ा मैसेज जा रहा है। और दूसरा, महिलाएं जिस तरीके से बात कर रही हैं कि महंगाई एक बड़ा कारण है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उसने एक चिंता की लकीरें जरूर सरकार के माथे पर लाई थी। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे उसका एक बड़ा कारण है जिस तरीके से महिलाओं ने कहा है, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि घर का बजट चलाना, घर को संभालना ये महिलाओं के जिम्मे की बात होती है। जैसा हमारे साथ आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं शौकत अली, वो भी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। शौकत जी, सरकार का कहना है, खासतौर फिलहाल आप ये कहते हैं कि कैची जीबी और चिलम जीबी ये सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन आप देखिए जिस तरीके से नौकरियां मिली हैं पिछले कुछ सालों में, पिछले 5 सालों में, पौने 5 सालों में, वो एक बड़ा आधार बन रहा है वोट देने के लिए, क्योंकि सर्वे कह रहे हैं कि युवा चाहते हैं कि 40% से ज्यादा युवा चाहते हैं कि रोजगार कारण बने वोट का। अगर सच में नौजवानों को रोजगार मिल गया होता तो मुझे लगता है इसी लखनऊ की राजधानी में नौजवान युवा धरने पे ना बैठा होता। अगर सच में लोग बेरोजगार ना होते तो कोई यहाँ धरने देने की आवश्यकता नहीं थी, सब अपने अपने घरों में रहे तो रोजगार पे थे। अगर सच में सरकार ने रोजगार दिया है तो एक सरकारी आंकड़ा पेश करके एक बोर्ड लगाकर बता दे कि हमने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ये रोजगार दे दिया है। बताने में क्या दिक्कत है? आप मुंह से कह देते हैं, टीवी पे आके कह देते हैं, मंच पे आके कह देते हैं, एक सरकारी आंकड़ा भी पेश कर दीजिए कि हमने ये रोजगार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दिया है। आप सभी पत्रकार हो, तमाम लोगों से मिलते हो, अगर सच में नौजवान युवा रोजगार पा गया होता तो मुझे लगता कि आपके चैनल पे आके कहता कि हमें रोजगार प्राप्त हो गया है, माननीय योगी जी ने अच्छा काम किया। लेकिन अब भी जब भी आप किसी के आगे माइक लगाकर पूछते हैं तो नौजवान युवा ये कहते हैं कि हमें रोजगार नहीं मिला। सरकार का कहना है, योगी जी का कहना है। तो पूछ लीजिए कि बोर्ड तो इन्होंने भी 2017 में लगाया था रोजगार का, लेकिन जनता ने क्लीन बोर्ड कर दिया था, वो बोर्ड कहां गया? शौकत जी, आप लोगों ने भी जिस तरीके से कहा था कि हम लोगों ने रोजगार उपलब्ध कराया, लेकिन 2017 में परिणाम आपने देखा कि आप हाफ सेंचुरी तक नहीं पहुंच पाए, तो इसका मतलब आप लोगों ने भी रोजगार नहीं दिया। और आरोप लगता रहा है कि कहीं चाचा की अलग दुकान होती थी, भतीजे की अलग दुकान होती थी, भर्तियां कोर्ट तक जाती थी, कोई भर्ती मुकम्मल नहीं हो पाती थी। देखिए, राजनीतिक दौर में अगर ये कोई कहे कि दोबारा वापसी नहीं होगी तो ये राजनीतिक दौर की तमाम विसंगतियां होती रहेंगी। मैं पूछना चाहूंगा कि कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, आखिर क्या हुआ, काम किया कि नहीं किया, क्यों वापसी नहीं हुई? राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, क्यों वापसी नहीं हुई? स्वर्गीय अटल जी
प्रधानमंत्री थे, क्यों वापसी नहीं हुई? तमाम विसंगतियां होती हैं। ये राजनीति में सवाल का जवाब नहीं है। तमाम ऐसे लोग होते हैं जो उतार चढ़ाव राजनीति में होता रहता है। कभी किसी को उत्तर प्रदेश की जनता पसंद करती है, कुर्सी पे बिठाने का काम करती। उत्तर प्रदेश की जनता का जब ये लगता है, उत्तर प्रदेश की जनता को ये महसूस होता है कि ये राजनीतिक दल में सरकार में आने के बाद मेरी बातें नहीं सुन रहा, उसे उठा के बाहर फेंकने का काम करती, चाहे हम हो या कोई और हो। जब उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता को यह महसूस होता है जिसको हमने बिठाया वो फिर काम नहीं कर रहा, फिर उसे बाहर करने का काम करती। उत्तर प्रदेश की जनता तमाम लोगों को ये कहता है हर कि राज्य का फलसफा यही है, लेकिन इस फलसफे में कहानी सरताज कौन होगा और इस सरताज के काम के लिए, सिरमौर करने के लिए विकास का काम भी करना जरूरी था। सिर्फ झूठ नहीं होना चाहिए, काम बोलता है, नारा दिया गया, काम को बहरहाल 2017 में नकारा गया था। 2022 में क्या होगा यह अभी तय होना बाकी है। चलिए, शौकत अली साहब और रजत साहब हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन इन सबके बीच क्योंकि हम हर रीजन से आपको हर विभाग से, हर मंडल से, हर जिले से आपके पास हम लोगों को लेकर आ रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। तो सबसे पहले इस वक्त मैं चलना चाहती हूँ लखीमपुर खीरी। आशीष कटियार मेरे सहयोगी वहां पर जनता जनार्दन के साथ मौजूद हैं। लखीमपुर खीरी अवध का वो सबसे बड़ा क्षेत्र जहां पर कहा जाता है कि अगर यहां की जनता ने जिस पार्टी को ठान लिया कि इस पार्टी को सत्ता में आना है तो वहां की ही पार्टी सत्ता में आती है। अवध के लोगों के दिलों में उतरना जरूरी हो जाता है। जरा जल्दी से आशीष कटियार को स्क्रीन पर दिखाइए। तो लखीमपुर खीरी से आशीष कटियार। आशीष, मुझे सुन पा रहे हैं आप? आशीष, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद आशीष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन आशीष की पिक्चर हमने देखी और बड़ी सारी महिलाएं आशीष के साथ खड़ी हुई हैं। और क्योंकि हमने आज पूछा भी कि यूपी की महिलाएं किस आधार पर मतदान करेंगी, जिसमें महंगाई को 42%, रोजगार को 37%, विकास को 12% और पार्टी को 9% सर्वे के आधार पर जो आज की तारीख में जो परसेंटेज मिला है वो हमारे सामने है। आशीष के साथ कुछ महिलाएं हैं। आशीष को क्या मेरी आवाज अभी पहुंच रही है? चलिए, मुझे लगता है शायद आशीष तक आवाज नहीं पहुंच रही। हम जाते हैं दोबारा रजत के पास। जरा रजत, हम जब अवध की बात करते हैं, क्योंकि हम लखीमपुर खीरी और अभी कुछ ही देर में हमारे साथ बहराइच से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, अवध के लोगों के दिलों में उतरना बहुत जरूरी है। लेकिन बीते इलेक्शन की अगर बात की जाए, 2012 में साइकिल जरूर चली थी, 2017 में साइकिल पंचर हो गई और अवध के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों में कमल खिला था। क्या इस बार भी ये परिस्थिति बन सकती है? रजत, सबसे पहले आपके पास। बिल्कुल, आपने इसका सीधा सवाल शौकत साहब से लेते हैं। शौकत साहब, जिस तरीके से 2017 में अवध के क्षेत्र में आपको एक बड़ी हार मिली थी, खासतौर पर जो अवध की सीटें थी उनमें आप कहीं भी साइकिल नहीं चला पाए थे। आपको क्या लग रहा है कि 2022 में कितनी साइकिल आपकी दौड़ेगी अवध के क्षेत्र में? अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक हम लोग के यहाँ रथ यात्रा जो निकली थी, जो जनसैलाब था वो सब ने देखा, तमाम उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने देखा, तमाम उत्तर प्रदेश की मीडिया ने देखा। अगर ये नौजवान परिवर्तन की ओर है, इसीलिए आज अखिलेश यादव के साथ खड़ा हुआ है। और वो जो नौजवान आज बार बार रथ के पीछे चल रहा है, वो चाहता है कि उत्तर प्रदेश की जो जन विरोधी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसे उखाड़ने के लिए नौजवान आज पैदल रथ के पीछे दौड़ रहा है, क्योंकि चाहता है कि उत्तर प्रदेश की दशा बदलनी चाहिए। लेकिन शौकत साहब, रथ का ईंधन कहां से आ रहा है ये भी समझ में आ रहा है। कानपुर में आपकी पार्टी के करीबी के घर से 150 करोड़ रुपए बरामद हुए। इनकम टैक्स ने जो छापे मारे आपके पार्टी के नेताओं के घरों पर, वो 800 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी उनके अंदर मिली है। तो ईंधन कहां से आ रहा है? ये झूठे आरोप हैं। हमारे जो पार्टी के नेता थे, हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके घर से कोई रुपया बरामद नहीं हुआ। इसका साफ तौर पे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा, यदि कोई साबित करता है सरकार बतावे इस चीज का। सरकार ने कोई आंकड़ा नहीं बताया कि हमने इनके घर से ये रुपया प्राप्त किया। रही बात कानपुर की, वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, इसको हमसे जोड़कर बेवजह देखा जा रहा है। अगर तमाम मीडिया के कर्मी के लोग और हमसे जोड़ेंगे तो मैं उसका खंडन करने का काम करूंगा। वो ना तो समाजवादी पार्टी के वर्कर है, ना ही कार्यकर्ता है, ना ही नेता है। वो व्यापारी हैं, उत्तर प्रदेश के व्यापारी हैं। उनको अगर सरकार को लगा होगा तो सरकार जांच कर रही, लेकिन जिनके घर उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसियों ने जांच में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनके घर अगर कुछ पाया होता तो मुझे लगता उत्तर प्रदेश की मीडिया और उत्तर प्रदेश की सरकार बताने का काम करती। चलिए, ठीक है, आप बता रहे हैं। रजत, हमने सुना शौकत अली साहब को, जरा जनता के पास ही चलते हैं। शौकत अली साहब जो कह रहे हैं और जनता के मन में क्या चल रहा है, जरा अभी चेक कर लेते हैं। आशीष कटियार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। आशीष, आपके साथ बहुत सारी महिलाएं खड़ी हुई हैं, हम देख पा रहे हैं। जरा टीवी स्क्रीन पर जल्दी से लेकर आइए। आशीष, महिलाओं का वोट बहुत महत्व रखता है।
आधी आबादी, और इस आधी आबादी के अंदर दम है सत्ता परिवर्तन करने का और सत्ता में बरकरार रखने का। फिलहाल आपके पीछे मुस्कुराती हुई महिलाओं के दिल में क्या चल रहा है, किस आधार पर इस बार वो वोट देने के लिए उतर रही हैं? पसंदीदा नेता कौन, जरा जल्दी जल्दी पता करिए। जी बिल्कुल, बात करते हैं, हमारे साथ में ये महिला मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। रजनी जी, आप किस आधार पे इस बार जो है वोटिंग करने वाली? देखिए, जब भी इलेक्शन होता है तो कुछ ना कुछ विचारधारा महिलाओं की भी अपनी अलग होती है। वो सोचते हैं कि हमें समाज में जिस तरीके से 33% की वरीयता दी गई है, हमें अधिकार भी मिले। अब सबसे ज्वलंत मुद्दा इस टाइम जो अगर है तो वो सबसे बड़ी चीज है महंगाई। अब महंगाई रसोई गैस से लेकर के चाहे आप सामान लीजिए, चाहे कड़वा तेल लीजिए, तो हम लोग तो यही सोचकर नई सरकार का जो है ये चाहेंगे सहयोग कि जो भी हो हमारी किचन सबसे पहले सस्ती हो। और जो सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं वो है महंगाई, और उसके बाद में बेरोजगारी, और उसके बाद में शिक्षा। तो इन चीजों पर जो भी सरकार काम करेगी तो पसंद किसको कर रहे हैं? आशीष जरा जल्दी जल्दी पूछिए, सभी से पूछिए पसंद किसको कर रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी भी तो महिलाएं मैदान में उतरी हैं। हम लोग जो भी वोट करेंगे इस बात को लेकर के करेंगे। पसंदीदा नेता कौन है महिलाओं के बीच में? और महिलाएं आपके साथ, जरा उनसे जल्दी जल्दी पूछिए। बिल्कुल बबली जी, आप बताइए आपका पसंदीदा नेता इस समय कौन है? अखिलेश यादव हैं मुख्यमंत्री जो इस समय वर्तमान के हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, मायावती कौन है? काम करेगा वही पसंदीदा नेता है जो काम। अभी वर्तमान में अभी किसको आप पसंद कर रहे हैं? अखिलेश यादव को। ठीक, आप अपना पसंदीदा बताइएगा। जी, हमारे पसंदीदा जो भी हैं हमारे महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने समाज में महिलाओं को ठीक है। और महिलाएं हैं आशीष, और महिलाएं जरा जल्दी जल्दी आप सभी संवाददाताओं से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जल्दी जल्दी लोगों को इन्वॉल्व करें। आप बताइएगा आपकी पसंदीदा जो है नेता कौन है इस समय? माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं हमारे। जी बिल्कुल, इनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं इनके जो है पसंदीदा नेता हैं। आइए बात करते हैं, आपके पसंदीदा नेता इस समय कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। जी बिल्कुल, यहाँ पे महिलाएं जितनी भी हैं सब महिला हैं, वो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा तरजीह देने की बात कर रही हैं। मायावती जी भी महिला हैं, तो फिर मायावती और प्रियंका गांधी वोट क्यों नहीं? जी, प्रियंका गांधी और मायावती के विषय में आप क्या कह रही हैं, जबकि वो भी महिला नेता हैं? क्यों आप उन लोगों को नहीं पसंद कर रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं कि हम पसंद नहीं कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दावेदार हैं, दोनों महिलाएं सशक्त हैं। बात ये नहीं है कि हम महिला हैं तो महिला को सपोर्ट क्यों नहीं करें। बात ये कि हमें किसकी विचारधारा, किसकी कार्यशैली हमको पसंद है, कौन महिलाओं के लिए काम कर रहा है। अगर आप देखिए तो अभी तक आज से 10 कार्यशैली, विचारधारा, महंगाई, ये महिलाओं के लिए मेन मुद्दा था। हमारे साथ इस वक्त रामजी सोनी भी जुड़ रहे हैं, बहराइच रुपईडीहा से जुड़ रहे हैं। रामजी सोनी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। जी, रामजी सोनी जी को जरा जल्दी से स्क्रीन पर लेकर आइए। तो बहराइच रुपईडीहा विकास का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण यहां पर भी रहा है। यहां पर भी लोगों को रोजगार की बात की, यहां पर कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए राम जी, यहां की जनता क्या सोच रही है? जल्दी जल्दी जरा पता करिए। आप क्या सोच रहे हैं? देना बीजेपी पूरी बात। क्या नाम है आपका? रमेश समलानी। किन मुद्दों पर आप वोट करना चाहेंगे? विकास के मुद्दे पर, क्योंकि बहुत से गांव में बिजली नहीं होती थी, आज हमारे घरों में बिजली चल रही है। अच्छी लाइट की व्यवस्था है, अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल जाता है। हमारे जो प्राथमिक विद्यालय थे बहुत ही अच्छे बन गए हैं, बच्चे जाते हैं, उनको ढेर सारी सुविधाएं मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे भारतीय सांस्कृतिक के प्रतीक थे, आज उन प्रतीकों को भारत के मान बिंदु पे उकेरा जा रहा है। ठीक है। और लोगों से जल्दी जल्दी रामजी सोनी, और लोगों से पूछिए उनके पसंदीदा नेता कौन है, वो किन मुद्दों पर इस बार चुनाव करने वाले हैं। चुनाव में बड़ी बातें हो रही हैं, क्या उनके मन में चल रहा है? आपके पसंदीदा नेता कौन है? चुनाव का जो माहौल है
इस पर क्या कहना है? कौन से आपका नेता बहुत लोकप्रिय नेता है? हमारा सबसे लोकप्रिय नेता इस समय वैश्विक स्तर पर हमारे नरेंद्र मोदी जी सबसे वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हैं और कोरोना जैसी आपात स्थिति को भी उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला, जबकि बड़े बड़े जो देश थे जो जिनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी थी उसके बाद भी वो सड़क पे रो रहे थे अपनी संसद के अंदर, और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे से देश ठीक है, चलिए रामजी सोनी थोड़ा सा वीडियो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मैं समझ रही हूँ। हमारे साथ इस वक्त चित्रकूट से भी ज्ञानचंद शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। जरा चित्रकूट भी पहले चलते हैं और फिर रजत जी के पास फाइनली चलते हैं। चित्रकूट से ज्ञानचंद्र शुक्ला। जी मैम। ज्ञानचंद शुक्ला को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। जी। बुंदेलखंड, चित्रकूट, बुंदेलों को रिझाने के लिए बड़े बड़े काम किए गए, क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने, लेकिन इस बार पूरी तरह से समाजवादी पार्टी भी तैयार है। वहां की जनता जनार्दन किसके साथ, क्या चल रहा है मन में, कौन से मुद्दे, जल्दी जल्दी ज्ञानचंद शुक्ला पूछिए लोगों से। जी जी, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर में पहली पसंद आपकी किसकी है? योगी आदित्यनाथ। आपका नाम? डॉक्टर प्रकाश। प्रकाश जी जी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद आपकी कौन सी है? आपका नाम? माननीय योगी जी। आपका नाम? क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव भी है, जरा ये भी पूछिए, मुद्दे भी पूछिए, क्यों पसंद कर रहे हैं लोग? जी, क्यों आखिर मुख्यमंत्री को आप पसंद कर रहे हैं? अखिलेश यादव भी हैं। आपका नाम? सुनील कुमार हमारा नाम है। आप अखिलेश यादव भी, तो कानून व्यवस्था सरकारी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होना जरूरी है। जी, और भी बहुत लोग हैं ज्ञानचंद्र, आपके पीछे भी कुछ लोग हैं, जरा एक दो और लोगों से बात कीजिए जल्दी जल्दी। जी 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 जी, मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद आपकी कौन सी है? क्या नाम है आपका? योगी आदित्यनाथ जी। मैं मिसाइल लाल मिश्रा जी। क्यों पसंद करते हैं? अखिलेश यादव भी हैं, प्रियंका वाड्रा भी है और तमाम है। क्योंकि इनके राज में जनता को बहुत राहत मिली। तब सबसे बड़ी बात तो गुंडा राज खत्म हुआ, गुंडा राज के बदौलत क्षेत्र में अमन चैन। जी, चलिए मुख्यमंत्री के तौर जी, रामजी सोनी, ज्ञानचंद शुक्ला और आशीष कटियार, थैंक यू सो मच। समय की सीमाएं हैं, हम लोग मिलते रहेंगे क्योंकि ये तो जनता का ये मंच है और जनता का कार्यक्रम है, हम मिलते रहेंगे। रजत के पास सीधे चलना चाहेंगे, शौकत अली साहब वहां पर हैं। रजत, एक चीज तो तय हो गई, देखिए हमने चित्रकूट से जब लोगों से बात की तो वहां पर भी आप देखिए योगी आदित्यनाथ। बुंदेलखंड की जब हम बात करते हैं, बुंदेलों को रिझाने के लिए समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया था, शौकत साहब से जरा पूछिएगा, लेकिन 2017 में क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने, और इस वक्त भी ये कहा जा रहा है कि जनता के मन में काम चल रहा है। तो फिर अभी जो उन्होंने इतना दौरा किया बुंदेलखंड का, जिस बुंदेलखंड के विकास को लेकर उन्होंने रूपरेखा भी अखिलेश यादव ने सामने रख दी है, यहां पर तो जनता जनार्दन का मूड कुछ और कह रहा है, चुनौतियां हैं उनके लिए। बिल्कुल शौकत साहब, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने लगातार दौरे किए थे, बुंदेलखंड के भी दौरे किए थे, अब जो सर्वे के रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से जो सर्वे में लोग कह रहे हैं, बुंदेलखंड में भी आपको लेकर, खासतौर पर समाजवादी पार्टी को लेकर कोई विशेष जो रुझान होना चाहिए, एक विशेष उत्साह होना चाहिए, वो दिखाई नहीं देता। एक जो सर्वे का रिपोर्ट कहता है कि 71% लोग योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं, तो महज 28% लोग हैं जो अखिलेश यादव की तरफ जा रहे हैं। आपको लगता है ये जो भागदौड़ आपने करी है, इसका कोई परिणाम दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, इससे पहले तमाम चैनलों ने बंगाल के जब चुनाव हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में तमाम चीज़ें बताई थी। तो सर्वे उनका अपना तरीका है, किससे सर्वे किया, कैसे सर्वे किया, किस एजेंसी से उन्होंने सर्वे कराया, ये तो वही जानते हैं। लेकिन अगर तमाम उन मीडिया संस्थानों ने देखा होगा, जब बुंदेलखंड माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे थे, वो जो जनसैलाब था, अगर मुझे लगता है कि उनका सर्वे सही होता तो वो जनसैलाब कम होता। वो जो जनसैलाब था, जो हमने कभी नहीं देखा, जो आज जो जनसैलाब उमड़ा है, ये हमने पिछले रथ यात्रा में भी नहीं देखा था। तो ये जो जनसैलाब है, ये कहां से आ रहा है? लेकिन ये सर्वे भीड़ वोट की गारंटी नहीं होती है। यात्राओं में भी आ रहा है जनसैलाब, भाजपा के भी यात्राओं में भी आ रहा है। देखने का काम करिए, अभी मेरठ में जो हुआ ऐतिहासिक भीड़ थी। मुझे लगता है कि तमाम चैनलों ने इस बात को, इस भीड़ को वोट का पैमाना मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं, मैं इस बात को मानता हूं, क्योंकि जब भीड़ होती है तो वो इसलिए नहीं आती कि किसी को कुछ मिलने वाला है, कोई लालच में नहीं आती, वो अपने नेता को स्वीकार रही होती है, अपने नेता को कि उसी भीड़ में एक युवा ने पूछ लिया था कि पानी की किल्लत है, दूर कैसे करेंगे, रोड मैप अभी तक सामने नहीं आया, उसी भीड़ में युवा ने पूछा था।
शौकत अली साहब को अब मिल गया क्या वो और रोड सवाल मैप? ये था शौकत साहब कि जिस तरीके से बुंदेलखंड में जब आपके दौरे हो रहे थे, सवाल ये भी पूछे गए थे कि बुंदेलखंड में जो सबसे बड़ी समस्या पानी की है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी का क्या एक विजन होगा, लेकिन वो विजन अभी तक पार्टी की तरफ से क्लियर नहीं हुआ। आपको लगता है कि अब ये जरूरी है वो सारे विजन भी साफ किए जाए? देखिए, तमाम घोषणाएं हम लोग करेंगे, लेकिन मौखिक नहीं करेंगे। इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक हैं, वो बता नहीं पाते कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में उन्होंने क्या किया। हम जो करने वाले हैं अपने संकल्प पत्र में लिखकर बताएंगे और उसे पूरा करने का काम चलिए, करेंगे। संकल्प पत्र का इंतजार रहेगा, घोषणा पत्र रहेगा। चलिए, संकल्प पत्र और घोषणा पत्र दोनों का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच रजत। शौकत अली साहब को भी हमारी तरफ से थैंक यू बोल दीजिएगा। और सत्ता का महासंग्राम है, हम फिर आपके पास आएंगे रजत कल शाम 6 बजे, क्योंकि ये जनता जनार्दन का शो है। सत्ता का महासंग्राम है चलते चलते, क्योंकि अभी भी हमारा ऑनलाइन सर्वे जारी था। चलते चलते जल्दी जल्दी अभी सर्वे क्या कुछ कहता है जल्दी से लेकर आते हैं। आज का मुख्य सवाल, आप किस आधार पर मतदान करते हैं? तो देखिए, जब हमने ये पूछा तो आपके सामने आपका जवाब है विकास 41.4%, रोजगार महंगाई को 31.2%, पार्टी 11.3%, जाति और धर्म 16.1%। लोग ये कह रहे हैं कि इस आधार पर वो वोट करते हैं। हमने अगला सवाल रखा कि यूपी के युवाओं के लिए मतदान का आधार क्या होगा। तो देखिए, समय समाप्त पे है, लेकिन जो आंकड़े हैं देखते हैं बदले हैं या स्थिर हैं। जनमत क्या कहता है? स्थिर है। रोजगार को अब भी 43% युवा कह रहे हैं कि वो रोजगार को तरजीह देते हैं, 38% विकास को, 11% महंगाई को, जाति और धर्म को 8% युवा तरजीह देते हैं। हमने अगला सवाल महिलाओं के लिए पूछा, यूपी की महिलाएं किस आधार पर मतदान करेंगी? तो देखिए, अब भी 42% महिलाएं कह रही हैं कि महंगाई सबसे ऊपर रहेगी, ध्यान में रखना होगा सभी पार्टियों को। रोजगार 37%, विकास 12%, पार्टी के आधार पर 9% महिलाओं ने कहा कि वो मतदान का आधार रखेंगी। हमने दूसरा सवाल पूछा कि यूपी के बुजुर्गों के मतदान का आधार क्या होगा? तो विकास को अब भी तरजीह मिलती है 32%, महंगाई 27%, जाति धर्म 22% और पार्टी 19%। बुजुर्गों ने कहा कि मन में चलता रहेगा वोट देते समय। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मुद्दे कई हैं, मुद्दों की राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति नहीं, राजनीति दिल की होनी चाहिए। दिल में कौन बैठा है, किसने काम किया है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन तमाम सवालों के बीच सत्ता का ये महासंग्राम जारी रहेगा। हर रोज शाम 6 बजे हमारे साथ जुड़िएगा। और इसके अलावा जो हमारा सर्वे चल रहा है उसमें हिस्सा लेने के लिए आप ऑनलाइन sudarshannews.in पर भी जाकर अपने मन की बात हमसे साझा कर सकते हैं। यह आपका चुनाव है, यह आपकी सरकार है, बनाना आपको है, बिगाड़ना आपको है। इसलिए सत्ता के इस महासंग्राम में सबसे बड़े महारथी आप हैं। फिर होगी मुलाकात कल शाम सत्ता के महासंग्राम में। अभी बस इतना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।